हेलो दोस्तों, आपके इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसमें केंद्रीय सरकार का जो उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग 148 के अंतर्गत आते हैं। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। जितने भी संविधान में उल्लेख किए गए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी संशोधन हुए वो सब पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 भारत, अनुच्छेद 52 क्या है? राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। अनुच्छेद 58 योग्यता भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु होगी, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद अनुच्छेद 102, लाभ का पद अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के संबंध में लाभ का पद शब्द का उपयोग किया गया है, परंतु संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन कर्तव्य का निर्वहन करता है और बदले में उसे वेतन, फीस, कमीशन या अन्य कोई सुविधा प्राप्त होती है तो वह लाभ के पद पर होगा, परंतु संसद विधि बनाकर ऐसे किसी भी पद के लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है। निर्वाचन अनुच्छेद 54, 55 के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 54 में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी। अनुच्छेद 55 अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। इससे पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। संविधान उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पद से क्या किया जा सकता है? उनको हटाया जा सकता है। इनकी कार्य शक्तियाँ क्या हैं? विधायिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं और न्यायिक कार्य हैं। विधायिक कार्य क्या है? राष्ट्रपति संसद का अंग होता है और बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। जब तक संसद का ये राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है और बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति संसद के वर्ष के प्रथम सत्र को संयुक्त रूप से संबोधित करता है और किसी भी सत्र में संदेश भेज सकता है। धन विधेयक, राज्यों से संबंधित विधेयक, राज्यों से संबंधित गठन विधेयक, अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबन निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार होता है। देखिए, संपूर्ण निषेधाधिकार के बारे में बताते हैं हम। यदि संसद से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तो वह कानून नहीं बन सकता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे संपूर्ण निषेधाधिकार कहते हैं। निलंबनकारी निषेधाधिकार, यदि संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, जिसे संसद दोबारा पारित कर दे, तो वह विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, परंतु इस प्रक्रिया में विधेयक कानून बनने से कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसलिए इसे निलंबनकारी निषेधाधिकार कहते हैं। जेबी निषेधाधिकार, इसमें क्या होता है? विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकने की प्रक्रिया होती है। समय से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वह चाहे तो विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकता है। इसे जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। सर्वप्रथम नोट,
सर्वप्रथम 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, जो कि इस निषेधाधिकार का एकमात्र उदाहरण है। वर्तमान में इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो दलित के रूप में 14वें राष्ट्रपति हैं। दलित के रूप में 14वें राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि संसद का कोई सत्र सदन या दोनों सदन सत्र में न हो तो तत्कालीन किसी नए कानून को लागू करने की आवश्यकता हो तो उन विषयों पर जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है। इसे अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात संसद के पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह तो 7.5 माह हो सकती है। प्रशासनिक कार्य एवं शक्तियाँ। राष्ट्रपति की प्रशासनिक कार्य एवं शक्तियाँ। संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौता व संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। संघ स्तर के महत्वपूर्ण पदों जैसे महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर के अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, भारत में विदेशों में भारत के राजदूत एवं उच्चायुक्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों, राज्यों के राज्यपालों, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण या निलंबित कर सकता है। उनका क्षमा में 2 तरह के होते हैं, एक दंड एक अपराध का आता है। अनुच्छेद 143 किसी विधि तथा तथ्य के मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, परंतु ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने और मांगी गई सलाह को देने के लिए दोनों में कोई भी बाध्य नहीं होगा। नोट: उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए निचली अदालतें बाध्य हैं। संघ सरकार द्वारा संविधान लागू होने से पूर्व किया गया कोई करार जो वर्तमान में किसी न किसी रूप में लागू है के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है। इस पॉइंट को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। संसद के किसी सदन में उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा। 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। महाभियोग प्रक्रिया लगाने की बात हो रही है। 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। यदि उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, अन्यथा दूसरे सदन में राष्ट्रपति का सफाई प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। दूसरे सदन में जब भेजा जाएगा तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति को सफाई प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो महाभियोग पूर्ण माना जाएगा और राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। राष्ट्रपति बिना किराया दिए हुए मकान व अन्य सुविधाओं का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान उसके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। राष्ट्रपति पद के लिए विशेषाधिकार, उपलब्धियां और भत्ते का निर्धारण संसद समय समय पर कर सकेगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति संविधान के अनुरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य की गणना कैसे होती है, आप ये भी जान लीजिए। विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, किसी भी स्टेट की कुल जनसंख्या बटा में राज्य में कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या गुणे मल्टीप्लाई बाई 1000।
यदि शेषफल 500 या उससे अधिक है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाएगा। यदि संसद के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य यानी सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल्य बटे में निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या। लोकसभा और राज्यसभा में कुल संसद सदस्यों की संख्या 79 होती है, जिसमें लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 कुल 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसलिए 776 संसद सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल भारत के एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही हैं। रामनाथ कोविंद भारत के एक व्यक्ति के रूप में 14वें और कार्यकाल के रूप में 15वें राष्ट्रपति हैं, तब भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। अब आप जितने भी हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अभी तक पढ़े हैं उसका अनुच्छेद एक जगह आप लोग रिवाइज करने के लिए दे देता हूँ, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। 58 में योग्यता है। 54-55 में निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। 59 में राष्ट्रपति की सेवा शर्तें हैं। 60 में शपथ लेगा, राष्ट्रपति शपथ लेगा। 72 में न्यायिक राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं। 73 में अध्यादेश जारी कर सकता है और 356 में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 143 में क्या है, 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है या उच्चतम न्यायालय को सलाह दे सकता है। किसी भी तथ्य मामले में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। यही है, इतना आज हम लोगों ने राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 को पूरा कंप्लीट किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।